हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे डाइस के बारे में। तो डाइस कैसा होता है। डाइस कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें सवालों में इस तरह दिखाई देगा। हमें डाइस में सिर्फ 3 सतह बाहर दिखाई देंगी, 1 2 3, और 3 सतह छिपी हुई। इसकी एक सतह नीचे मिलेगी 4, इसकी एक सतह इधर मिलेगी बाएं साइड 5, इसकी एक सतह पीछे मिलेगी 6। तो हम डाइस के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट लिखा दे रहे हैं। डाइस में मतलब पासा में कुल 6 सतह होती हैं। अगला पॉइंट होगा, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, लेकिन शेष बची चारों सतह उनकी पड़ोसी सतह होती हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है, लेकिन शेष बची चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती हैं। और इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी पासे में दो विपरीत सतह न तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। तो ये हमने 3 पॉइंट लिखा दिए। अब पासे कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना।
अब हम समझेंगे पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार का होता है। नंबर 1, साधारण पासा। दूसरा, सामान्य पासा। और तीसरा नाम है इसका गैर मानक पासा। गैर मानक पासा। और दूसरे प्रकार का होता है, दूसरा प्रकार होता है इसका मानक पासा। पासा कुल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, जिसे सामान्य पासा के नाम से भी जाना जाता है और गैर मानक पासा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है पासा मानक पासा। मानक पासा। अब हम पहले समझेंगे सामान्य पासा के बारे में, यानी साधारण पासा के बारे में। सामान्य पासा नंबर 1। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 होता है सामान्य पासा कहलाता है। उदाहरण में कैसे समझेंगे? उदाहरण में जैसे हमने ये डाइस बना लिया, जैसे हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4, ये इसकी नजदीकी सतह है, तो इसका योग कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया, 3 + 4 बराबर 7, यानी ये सामान्य पासा है। जैसे अगला हमने करा, एक और बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, 2 और 5 7 हो गए, तो ये सामान्य पासा है। तो आप समझ गए होंगे सामान्य पासा कैसे जांच करेंगे। सामान्य पासा ये कैसा पासा है। तो हम अगले राशि के बारे में बताते हैं, अगले पासे के बारे में। नंबर 2, मानक पासा।
इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 न हो, लेकिन उसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में समझाते हैं। जैसे हमने ये डाइस बनाया इस प्रकार, जैसे हमने यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया। इनकी नदी की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। देखो 2 3 जोड़ेंगे 5, 2 1 जोड़ेंगे 3 और 3 1 जोड़ेंगे 4। इनकी नदी की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। जैसे अगला हमने यहाँ अगला करा, चार 5 6, इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11। इनका भी योग 7 नहीं हो रहा किसी भी प्रकार। तो ये हमारा मानक पासा है। लेकिन सामान्य डाइस में क्या होता था, सामान्य पासा में उनकी नज़दीकी सतहों का योग 7 होता था। जैसे 4 3 2, 4 3 7, नज़दीकी सतहों का योग 7 हो रहा था। और इनकी विपरीत सतहों का योग कैसे पता लगेगा, ये 7 होता है। जैसे 2 के विपरीत जोड़ने के लिए हमारा 7 हो जाए, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 तभी इसके विपरीत 2 होगा तो 7 हो गया। इसी प्रकार 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। जैसे ये डाइस दोबारा बनाते हैं। दो 6 2 6 4, इनकी विपरीत सतहों का योग 7। वो 7 कैसे होता है, देखो 2 में हम कितने जोड़ें सो हमारे 7 हो जाएं। जैसे 2 में हम 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत होगी 2 के विपरीत सतह 5 होगी। इसी प्रकार जैसे हम 4 के विपरीत देखेंगे तो कितना होगा, 4 के विपरीत होगा डॉट डॉट डॉट, 4 के विपरीत 3 होगा, 4 3 7 तभी तो होगा। उसी प्रकार 6 के विपरीत कितना होगा, 6 के विपरीत होगा 1 तभी तो 7 होगा ना।
तो आप मानक पासा के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसी प्रकार आता है बस। मानक पासा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझेंगे सामान्य डाइस के बारे में। उन्हीं में सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 1, हमने ये डाइस बनाया, चार, 3, 6। तो ये हमारा कैसा पासा है? ये हमारा सामान्य पासा है, यानी इसका योग 7 हो रहा है। ठीक, तो अब हम इस प्रकार से अगला डाइस और बनाते हैं। इस प्रकार के सवाल में 2 डाइस हमने दिए हैं जैसे, तो हम देखेंगे 5, 1, 5, 1, 2, 5, 1 इधर हमने कर दिए 4। और हमें बताना है इसमें 3 के विपरीत क्या होगा। हमने क्वेश्चन लिखा 3 के विपरीत सतह क्या होगी। इस क्वेश्चन ने पूछा 3 के विपरीत क्या सतह होगी। तो हमें इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें इनमें कॉमन मिल रहा है 4 और 4, तो हम इस प्रकार लिख लेंगे 4, इसके नीचे हमने 4 यहां लिख लिया, ये कॉमन है। ठीक, ये कॉमन है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, जैसे 4 के बाद 3, उसके बाद 6। इसी प्रकार इससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1। अगर आप चाहो तो घड़ी के उल्टी दिशा में भी घूम सकते हो, फिर दोनों तरह उल्टी दिशा में घूमना पड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें विपरीत देखना है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमने इस प्रकार रख लिया। तो ये इसके कॉमन है, इससे हमसे कोई अभी मतलब नहीं है इससे भी। तो हमें देखना है इसके नीचे 3, 3 के नीचे 5 और 1, 6 के विपरीत 1। तो हमने देखा 3 के विपरीत होगी 5 संख्या, इसका हमारा आंसर होगा 5। 3 के विपरीत सतह होगी 5 और 6 के विपरीत 1 होगी। उसी प्रकार हम कॉमन में देखें तो 4 के विपरीत अब क्या बची, 4 के विपरीत बचा अब 2। तो 4 के विपरीत अब 2 संख्या होगी, अब 2 दूसरी सतह होगी। अगला क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। जैसे हमने यहां लिखा 6, 1, 3, इधर लिखा 4, 2, 6। अब इस डाइस में पूछा है 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 1 के विपरीत, एक के विपरीत सतह क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इनमें हम देखें कौन कॉमन है, कौन संख्या कॉमन है। इसमें हमें 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 हम लिख लेंगे, इसके नीचे फिर हम 6 लिख लेंगे। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, 6 से हम 3 की तरफ गए, उसके बाद 1। इसी प्रकार हम यहां से 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो 6, 4 इधर 2।